जादुई तोता। कई साल पहले एक जंगल के पास एक गांव था। उस गांव में बंसी नाम का एक लकड़हारा एक पुरानी सी झोपड़ी में उसकी बीवी अरुणा और उसका बेटा बिल्लू के साथ रहा करता था। बंसी रोज जंगल जाकर लकड़ियां काट लाता था। बिल्लू भी बंसी के साथ जंगल जाता था और वहां खेलता था। एक दिन बंसी जंगल में लकड़ियां काट रहा था और बिल्लू पास में ही खेल रहा था। उसने देखा जमीन पर एक घायल तोता पड़ा हुआ है। उसे देखकर बिल्लू ने उसे उठा लिया। वो तोता हिल नहीं रहा था। वो तुरंत अपने पापा के पास गया। पापा, इस तोते को बहुत चोटें आई है, हिल ही नहीं रहा है, देखो ये जिंदा है या मर गया? उसने पूछा। बंसी ने तोते को हाथ में लिया और कहा, ये तो जिंदा है, पर ज्यादा देर नहीं बचेगा। हम इसे ले जाते हैं और इसका चिकित्सा करवाते हैं, देखते हैं ये बचता है या नहीं। इसके बाद वो दोनों तोते को घर ले आए। फिर उसकी बीवी ने तोते को देखकर कहा, क्या जी, तोता ले आए? लकड़ियां कहाँ हैं? बिल्लू बोला, माँ, तोता बहुत घायल है, इसलिए पापा लकड़ियां छोड़कर इसकी चिकित्सा करवाने घर ले आए। अरुणा बोली, आपने कभी सोचा है, जब हम लकड़ियां काटते हैं तभी हमें खाना मिलता है। काम धाम छोड़ के इस तोते का दवा दारू करने ले आए। अभी उसे बाहर फेंक दीजिए। बंसी बोला, ऐसे मत बोल अरुणा, एक जिंदा प्राणी को इस तरह मैं कैसे छोड़ा था? मैं तो कोशिश करके ही रहूंगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। बिल्लू भी अपने पापा के साथ चला गया और फिर एक पशु चिकित्सालय में उन्होंने तोते को दिखाया। वहां डॉक्टर ने उसके चोट पर मरहम लगाई। और फिर उन्हें कुछ दवाइयां भी दिया। फिर बंसी और बिल्लू उस तोते को घर ले आए और उसे एक पिंजरे में रखकर रोज उसका दवा दारू करते रहे। ये देखकर अरुणा, लगता है ये लोग पागल हो गए हैं। बहुत चिढ़ती थी। कुछ दिन बाद उस तोते में थोड़ा जान आया। बंसी और बिल्लू दोनों बहुत खुश हुए। बिल्लू ने तोते को खाने को अमरूद और पीने को पानी दिया। और कुछ दिन बाद तोता उड़ने लगा। बंसी और बिल्लू बहुत खुश होकर उस तोते को बाहर ले जाकर उड़ा दिया। और वो तोता आसमान में उड़ गया। इधर अरुणा सोची, अच्छा हुआ जान छूटी। फिर वो तोता उड़ते उड़ते महाराज के राजमहल आ पहुंचा। राजमहल में युवरानी दुखी होकर बैठी थी। तोता उड़ के उसके पास आके उतरा। जो तोता मर गया ऐसा सोचा था, उसे जिंदा देखकर युवरानी खुशी से फूले न समाई। क्या हुआ? कहाँ चली गई थी? तुम्हारे लिए मैंने पूरा जंगल छान मारा, पता है? मैंने सोचा तू मर गई है, इसलिए रोज रोती थी। क्या हुआ था बता? तब तोता बोला, उस दिन जब हम लोग जंगल में शिकार करने गए थे, मैंने देखा दूर में कुछ फल है, मैं उन्हें खाने चला गया। तब एक शिकारी ने मुझे तीर से मार दिया। मुझे चोटें लगी और मैं नीचे गिर गया। इसके बाद कहकर उसने बाद का पूरा कहानी युवरानी को सुनाया। दूसरे दिन सुबह हाथियों के काफिले के साथ युवरानी बंसी के झोपड़ी पर आ पहुंची। उन्हें देखकर सारे गांव वाले दंग रह गए। इधर बंसी, बिल्लू और अरुणा हड़बड़ा के बाहर आए। वो तोता युवरानी के कंधे पे बैठा था। उस तोते को और युवरानी को साथ देखकर अरुणा चौंक गई। इतने में युवरानी बोली, ये कोई साधारण तोता नहीं है,
ये जहाँ होता है वहाँ शुभ होता है। जानते हो, ये मेरा मित्र भी है। इसका जान आपने बचाया, बदले में जो भी दूं कम पड़ेगा। कहकर हीरे जवाहरात सोने के गहने से भरा हुआ एक रथ की तरफ उसने इशारा किया। तब अरुणा रो पड़ी और तीनों मिलकर युवरानी को नमस्कार किया। इसके बाद बंसी का परिवार लखपति बन गए और अरुणा गरीबों में, बूढ़ों में बहुत दान धर्म करती थी और वो तोता कभी कभी उनके घर उनसे मिलने आता था। तो बच्चों, किसी के बुरे वक्त में अगर हम उनके साथ देते हैं तो भगवान भी हमारा साथ जरूर देता है। एक बात और, जानवरों को प्यार कीजिए, उनसे स्नेह कीजिए। समझ गए बच्चों? जादुई झील। एक गांव के बाहर एक सुंदर सी झील थी, पर गांव वाले कभी भी उस झील पर नहीं जाते थे। सब मानते थे कि वो एक जादुई झील है, जो भी वहां पानी पीने या मछलियां पकड़ने जाता वो कभी वापस नहीं आता। एक दिन उस गांव में से एक बैलगाड़ी पर चमन और उसका परिवार जा रहे थे। चमन उस बैलगाड़ी पर जड़ी बूटियां लांदकर गांव-गांव बेचता था और अपनी बीवी और 3 बच्चों का परिवार चलाया करता था। बेचारे का कोई घर बार तो था नहीं, इसलिए अपने बीवी और बच्चों को अपने साथ लेकर चलता था और रोज जड़ी बूटी बेचकर जो पैसे मिलते थे उनसे सबके खाने का इंतजाम करता था। वो सारे उस झील के किनारे से जा रहे थे तो चमन की बीवी ने कहा, सुनिए जी, बच्चों को बहुत भूख लग रहा है। आटा खत्म हो गया है, रोटी भी नहीं बना सकती। उनके खाने के लिए कुछ खरीद दो ना। चमन ने गाड़ी रोका और अपने थैली में देखा, पर थैली में कोई पैसे नहीं थे तो वो इधर उधर ढूंढा। उसने झील देखा। उसने बीवी से कहा, मैं जाके झील से मछलियां पकड़ के लाता हूं, तुम जरा चूल्हा जला लो। फिर चमन झील के पास आ पहुंचा। वहां उसने एक छोटी सी टोकरी जैसी चीज देखी। फिर उसने मछली पकड़ने का कांटा बनाया और उस टोकरी में बैठकर झील के बीचों बीच पहुंच गया और कांटा डाला। अचानक से ही पानी में से उस झील का राक्षस निकल आया। उसे देखकर चमन डर गया। राक्षस ने कहा, इतनी हिम्मत तेरी, मेरी झील में घुस आया? क्या तू नहीं जानता, आज तक जो भी यहां आया है वापस नहीं गया है। फिर चमन डर के बोला, मुझे नहीं पता था, मैं इस गांव का नहीं हूं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाना है। राक्षस ने कहा, छोड़ दूं? यह असंभव है, आज तू ही मेरा आहार है। आहार शब्द सुनते ही चमन उस राक्षस के पेट की तरफ देखा। राक्षस का पेट बहुत ज्यादा फुला हुआ था। यह देखकर चमन को एक बात सूझी। उसने राक्षस से कहा, राक्षस जी, आप अगर मुझे जाने दोगे तो मैं आपको एक जड़ी बूटी दूंगा, उसे चबाओगे तो आपकी बदहजमी कम हो जाएगा। राक्षस आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम्हें कैसे पता चला मुझे बदहजमी है? आजकल थोड़ा सा खा लो पेट फूल जाता है और साथ में सांस भी फूलने लगती है। तूने अगर सचमुच मेरी बदहजमी कम कर दिया, मैं तुझे जाने दूंगा। चमन ने तुरंत अपने कमर के खीसे में से एक जड़ी बूटी निकाली, फिर उसे राक्षस को दे दिया। उस राक्षस ने उसे मुंह में डालकर चबाकर कहा, अभी पता चल जाएगा यह काम करता है या नहीं। फिर राक्षस ने अपना मुंह खोला और पानी में से मछलियां उसके मुंह में घुसते चले गए। राक्षस ने सारी मछलियां खाकर कहा, अरे मेरा पेट तो बड़ा हल्का लग रहा है, बड़ी अच्छी दवाई दी तूने। मैं तो कई साल से इसे भुगत रहा था। हर कोई मुझे देख के भाग ही जाते हैं, कोई मेरा मदद ही नहीं करता। सच बताऊं, मैं इंसान नहीं खाता, मैं सिर्फ इस झील की मछलियां खाता हूं। गांव वाले मछलियां पकड़ ना ले जाए, मैं उन्हें डराता रहता हूं। यह कहकर उसने एक बड़ा सा सोने का बक्सा हाजिर किया। उसमें सोने के गहने, सोने के सिक्के भरे हुए थे। बक्सा वो चमन को देते हुए बोला, जाओ और अपने परिवार के साथ खुशहाल रहो। चमन ने उस बक्से को अपने बैलगाड़ी में रखा और खुशी खुशी वहां से चला गया। इस पूरी घटना को एक गांव वाले ने एक पेड़ के पीछे से छिपकर देख लिया। उसने वहीं से एक बेकार का पौधा उठा लिया, फिर टोकरी में बैठकर वो झील के बीचों बीच चला गया। तुरंत वो राक्षस पानी में से निकलकर बोला, ए लालची मनुष्य, मुझे पता है तू यहाँ क्यों आया है। तूने पूरी घटना देख ली, इसलिए तू गांव वापस जाएगा तो मेरे बारे में सबको पता चलेगा।
और गांव वाले मछलियां पकड़ने आ जाएंगे। इसलिए जिंदगी भर तू इस टोकरी में कैद रहेगा और तू किसी को दिखेगा भी नहीं, पर मैं तुझे रोज खाना दूंगा। यह कहकर राक्षस पानी के अंदर चला गया। गांव वाला सुन रह गया। तो बच्चों, स्वाभाविकता हो तो कोई भी दुविधा से हम निकल सकते हैं। साथ साथ याद रखना, लालच बुरी बला है, समझ गए?